मिमिक्री कांड पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मिमिक्री की है, उपराष्ट्रपति की। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना मेरे मौलिक अधिकार में है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। हालांकि उपराष्ट्रपति ने मिमिक्री कांड को लेकर के अपना दर्द जताया है। उपराष्ट्रपति ने भी एक सार्वजनिक आयोजन में कहा कि मिमिक्री जैसा कांड हो जाना और इसका दंश झेलना वाकई में बहुत आहत करने वाला होता है। टीएमसी सांसद को लेकर के अभी तक ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन कल्याण बनर्जी अभी तक उसी स्टैंड पर हैं कि मिमिक्री करके ना तो उन्होंने संवैधानिक मर्यादा को उल्लंघन किया और न ही किसी कानून को तोड़ा है। जतिन मेरे साथ में है। जतिन, कल्याण बनर्जी ने पहले संसद के अंदर मिमिक्री की, अब संसद के बाहर भी मिमिक्री की। कल्याण बनर्जी आखिरकार चाहते क्या? मिमिक्री के जरिए वोट मिलता है क्या? सर, मिमिक्री के जरिए वोट तो नहीं मिलता, लेकिन जो भी कल्याण बनर्जी ने करा है वो गलत है और इस हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था। अभी तक जितने भी बयान आए हैं उस पर उनके हिसाब से उस पर नहीं करना चाहिए था उनको। कहते हैं ना कि कई एक्शंस ज़रूरी नहीं है कि किसी लीगल टर्म में हो, किसी कानूनी किताब में हो, लेकिन मर्यादा का पालन कितना करना है, किस हद तक का करना है, इसका फैसला हमें खुद से करना होता है। जी सर, इस पे एक तो वो संवैधानिक पद पे हैं सर, इतनी कि लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो इस हिसाब से उनको सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी सर। बचपनी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी उनको। राजनीति में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं होता। अगर मिमिक्री की गई है तो क्या इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या मिमिक्री को कोई पॉलिटिकल एजेंडा, क्रॉस पॉलिटिकल एजेंडा टीएमसी की तरफ से बनाए जाने की कोशिश हो रही है? कल्याण बनर्जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब एक बार फिर से उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी है, पहले संसद के अंदर, अब संसद के बाहर। मिमिक्री के जरिए कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलता है क्या? नहीं सर, मिमिक्री के ज़रिए कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता। वो सिर्फ अपनी ओछी मानसिकता दिखा रहे हैं समाज में। और जैसे कि उन्होंने बोला कि उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की एक सीमा होती है। अगर किसी का भी अगर मन करेगा किसी का मर्डर करने का और वो बोल दे कि मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर जब तक अगर आपके किसी एक्ट से किसी सामने वाले को हर्ट हो रहा है तो आप वो आपका मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है फिर। लेकिन भारती, ये भी तो कह सकते हैं ना कल्याण बनर्जी कि मिमिक्री तो अमिताभ बच्चन की भी होती है, मिमिक्री तो शाहरुख खान की। राहुल एक मिनट, कल्याण बनर्जी ये भी तो कल को कह सकते हैं ना कि भाई मिमिक्री तो अमिताभ बच्चन की भी होती है, शाहरुख खान की भी होती है, तो फिर मैंने मिमिक्री करके कौन सा पाप कर दिया? सर, मिमिक्री करना ठीक है, मतलब सेलिब्रिटी हो गए, कॉमेडियन हो गए, इनकी करो, पर देश के इतने बड़े राजनेता और उनको लेके अगर आप मिमिक्री कर रहे हो तो वो तो सर मुझे तो नहीं लगता कहीं। यानी संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है तो कम से कम आप मिमिक्री ना करें, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन किसी एक शख्स का नहीं होता है, गद्दी का नहीं, बल्कि पूरे भारत का होता है। ऑल ओवर इंडिया सर, मतलब आप इंडिया से बाहर जो लोग देख रहे हैं वो क्या देखेंगे कि हाँ, एक एंटरटेनमेंट के बिहाफ से अलग चीज़ है, पर पॉलिटिकल आदमी कोई बैठा हो या फिर कोई डिप्लोमेट हो उसके लिए आप मिमिक्री करें तो वो सर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ऐसे इस तरीके से। ये मूर्खता है सर ये तो, कि अगर ऐसे मिमिक्री करे और उसके बाद फिर इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है और उल्टा नुकसान है। लोग सब आज के टाइम पे सारे लोग समझदार हैं, वो भी लोग देख रहे हैं कि हाँ, मतलब हमारे देश के नेता हैं, वो क्या किस तरीके से किसी भी हद तक गिर के दूसरे नेता का मजाक उड़ा सकते हैं। तो मुझे सर सही नहीं लगता ये। लेकिन वो कोई आम नेता नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनका एक अलग ओहदा है देश में, उनके बारे में कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है। लेकिन भारती, अब कहने के लिए तो कल्याण ये भी कह सकते हैं ना कि मैंने तो संसद की गैलरी में बाहर मिमिक्री की, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी एक वक्त में संसद के अंदर किसी की मिमिक्री की थी, और ये बात कह भी रहे हैं कल्याण। वो सिर्फ अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं, उन्हें अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो जवाब दिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मिमिक्री की, तो क्या वो कॉपी करेंगे उस बात को, या फिर वो उससे सीखेंगे कुछ या सुधरने की कोशिश करेंगे? जहाँ पर मिमिक्री होती है वहाँ पर जनहित के मुद्दे बहुत पीछे छूट जाया करते हैं। बिजली, सड़क, पानी की बात कीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान की बात कीजिए। अगर आप सरकार की वाकई में आलोचना कर रहे हैं तो स्वस्थ तरीके से आप आलोचना करें। अंजना, जहाँ पर मिमिक्री कांड आ जाया करता है, जहाँ पर सियासत इतनी हल्की, इतनी ओछी, इतनी सतही हो जाती है, तो लगता नहीं कि जनहित के मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं? जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लेना चाहिए। मिमिक्री करना ये एक आर्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप किस की कर रहे हो और वो किस पद पर बैठा है, इसकी गरिमा का आपको ध्यान रखना होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अगर किसी की मिमिक्री को आप बता रहे हो कि ये टैलेंट है, तो नहीं,
तो मुझे लगता है कि आप जो ज़रूरी चीज़ है उन्हें भूलकर आप उसे मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। जब आपको मौका संसद में आपको मौका दिया जाता है, आप अपनी बातें रख सकते हैं, जनता के मुद्दों को रख सकते हैं, वहाँ पर अगर आप जाके मिमिक्री अपना टैलेंट दिखा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे विपक्ष में नेता बने बैठे हो। अंजना ये कहना चाहती हैं कि जन सेवा के लिए आपको जनता ने भेजा है चुन करके संसद के अंदर, आपको मिमिक्री करने के लिए नहीं भेजा है, पहली बात। दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या मिमिक्री के ज़रिए पश्चिम बंगाल वालों का भला हो जाता है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये कि क्या राजनीतिक मर्यादा का पालन माँ माटी मानुष का स्लोगन रेस करने वाली पार्टी, क्या आपको सिखाया गया है या फिर नहीं? ये भी एक सवाल है। सवाल तो कल्याण बनर्जी से ये भी है कि मिमिक्री करने के अलावा जन सरोकार के कितने मुद्दे आपने संसद के अंदर उठाए हैं? आप कहते हैं कि उठाने नहीं दिए गए। विरोध करने का अपना तरीका होता है। स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र सेहतमंद रहेगा और मजबूत रहेगा। लेकिन कल्याण बनर्जी जैसे लोग जो मिमिक्री की बुनियाद पर अपनी सियासत करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाले दिन नुकसान भरे हो सकते हैं। नमस्ते।